सब धरती कागद करूं, लिखनी सब बन राय। सात समंदर स्याही करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सतनाम वाहे गुरु। बात है 1963 की, जब बाबा सुखराम दास जी के घर उनके पहले पोते का जन्म हुआ। इस बाल कृष्ण रूपी पोते के प्रति बाबा जी और दादी जी का असीम स्नेह था, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से संजय रखा। संजय, महाभारत काल के संजय, जिन्हें दैवीय दृष्टि के लिए जाना जाता है, ये भाग्य का लेखा ही था। बाबा जी के लखनऊ प्रवास के दौरान साईं संजय कुमार जी को 3 वर्ष की आयु तक बाबा जी के साथ रहने और उनका आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिला, और वो अपनी बाल सुलभ लीलाओं से सबका मन मोहते रहे। अपनी तोतली बोली में एक ओंकार छतनाम कलता पुलुक बोल के अपने माता पिता, दादाजी और दादी जी के साथ साथ सारे सिखों का प्यार भी लूटते रहे। बाबा सुखराम दास जी ने शायद उसी दौरान अपने पोते बालक संजय की अद्वितीय प्रतिभा और तेज को पहचान लिया था। सन 1969, साईं संजय कुमार, उम्र 6 वर्ष, शहर इंदौर, मध्य प्रदेश। संत बाबा सुखराम दास साहिब जी अपने प्रवास पर थे। अपने गुरुगादी आसन से वो थोड़ी देर के लिए उठकर गए ही थे कि तभी बालक संजय बाबा जी की टोपी और जैकेट पहनकर गुरु गद्दी पर बैठ गए, तो किसी अनुयायी ने उन्हें गद्दी से उठने को कहा। तब उस नन्हे बच्चे के चेहरे पर अलौकिक तेज और आभा निखर आई। वो अपनी मीठी तोतली बोली में बोला, क्यों उठूं? ये तो मेली है। दूर से संत बाबा सुखराम दास जी ये देखकर मुस्कुराए और बोले, मिल गया गद्दी का मालिक, असली हकदार। सन 1970, संत बाबा सुखराम दास जी ने ज्योति ज्योत समाने से पहले अपने प्रिय पोते श्री संजय कुमार साहिब को 7 वर्ष की नन्ही उम्र में चमत्कारिक और दैवीय शक्ति प्रतीक इस गादी का गादेसर घोषित किया। एक आम बच्चे की तरह ही साईं संजय कुमार जी का बचपन बीता, अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी करते हुए मुंबई के प्रसिद्ध सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया। बेहद संकोची और गंभीर स्वभाव के युवा संजय अपने मित्रों में खासे प्रिय थे, लेकिन गादेसर होने का प्रभाव कभी भी उनके सौम्य व्यवहार पर हावी नहीं हुआ। अपने बचपन व युवावस्था में साईं जी पढ़ाई के साथ साथ पूज्य बाबा ईसरदास के सानिध्य और आशीर्वाद में गुरु घर की साधना के कठोर त्याग सीखते रहे। जब साईं संजय कुमार जी 16 वर्ष के हुए, तब 8वें गादेसर गुरु के रूप में उनकी ताजपोशी की रस्म अदा की गई। सारी सिख संगत 8वें गुरु के दर्शन पाकर खुशी से झूम उठी, लेकिन व्यवहारिक जीवन की जरूरतें, कठिनाइयां और परिवार के प्रति उनके कर्तव्यों ने उन्हें जीविका कमाने और अपने पैरों पर खड़े होने का पहला जरूरी सबक सिखाया। 17 वर्ष की अल्पायु में अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए वो मर्चेंट नेवी में एक कैडेट की तरह भर्ती हुए और पहली ही सेलिंग में अपने घर से 3 साल तक दूर रहकर अपना कर्म और धर्म निभाया, और ये सिलसिला बरसों चलता रहा। इसीलिए साईं संजय कुमार साहिब धार्मिक विचारों के साथ साथ कर्म में भी बहुत विश्वास रखते हैं। अपने गुरुगादी दायित्वों के प्रति समर्पित तो हैं ही, साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग भी। यही कारण है कि आज भी साईं जी गादी नशीन होते हुए भी अपने परिवार के लिए एक आम आदमी की तरह खुद नौकरी करते हैं। एक मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी में जहाज के कैप्टन के पद पर और फिर एक उच्चाधिकारी के रूप में भी कार्यरत रहे। आज भी साल में 4-5 महीने अपने काम के सिलसिले में सेलिंग करते हैं और फिर बाकी समय
अपने पूर्वजों की आध्यात्मिक गुरुगादी के दायित्वों का पालन करते हुए जनहित व समाज कल्याण के लिए देश भर में सफरी भी करते हैं। हर बच्चे की तरह क्रिकेट के प्रति उनका प्रेम कुछ खास ही था। काफी प्रतिभावान खिलाड़ी रहे हैं वो। ये क्रिकेट प्रेम ऐसा था जो आज भी बरकरार है। इसीलिए साईं संजय कुमार साहिब आधुनिक सांसारिक व आध्यात्मिक जीवन के अनूठे संगम के प्रतीक हैं। जीवन के प्रति साईं जी के उन्नत दृष्टिकोण और प्रगतिशील विचारधारा का जबरदस्त प्रभाव उनके प्रवचनों में भी सुनने को मिलता है। सीधा सरल स्वभाव, मीठी बोली और सुलझे विचार हर किसी को उनके साथ जोड़ने के लिए, उनकी शरण में आने के लिए मंत्रमुग्ध करते हैं। आप हमारे मंदिर में आओ, पहले तो हमारे घरों के मंदिरों में, सबके मंदिर, जिन जिन के यहाँ पे है घर में मंदिर, क्या मंदिर में एक तस्वीर है? एक तस्वीर है कि 10 तस्वीरें हैं? हम सबको मान देते हैं। हम सबको नमन करते हैं। यही तो, इसलिए तो हम अलग हैं सबसे। तो बेटा, हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम सबको अपने दिल में बसा देते हैं। क्योंकि हम सिंधी हैं, यही हमारी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान यही है। इसलिए जब ब्लड डोनेशन कैंप अनाउंस हुआ, देखो आज कितने आ गए यहाँ पे पहली बार, क्योंकि हम सिंधी हैं। झूठे आडंबरों, व्यर्थ के रीति रिवाजों से परे साईं जी के वचन सिख संगत को कर्म, संस्कार, सद्व्यवहार और समाज कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें सही राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अॼु केरु ईंदो आहे मुंहिंजे साम्हूं, साईं ॿार न तो थे, 10 साल थी विया आहिनि, 12 साल थी विया आहिनि। हिकिड़ी माई आई तालाड़ में 18 साल थी विया। कंहिंखे भॻवान 9 महीने में ॾेई ॾींदो आहे, कंहिंखे साल ॿ साल खां पोइ, कंहिंखे 8-10, कंहिंखे न भी ॾींदो आहे। तो ये जो नहीं जिनको मिलता है या जिनको देरी से मिलता है, परमात्मा चाहते हैं कि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। और मेरे पास इस फल में कोई जादू नहीं है, मैं कोई आपको जादू नहीं देता हूं कि साईं मुखे फल ॾिनो आहे हाणे मुखे ॿार थींदो। साईं तव्हांखे फल ॾींदो आहे तव्हांखे जीवन में परिवर्तन लाइण लाइ। जो कि तॾहिं तव्हांखे लॻंदो हाणे साईं मूंखे फल ॾिनो आहे हाणे मूंखे ॿार थींदो। सोच वीचार में थोड़ो परिवर्तन अचणु शुरू थी वेंदो तव्हां में। जो कि घड़ी घड़ी साईं ईंदो तव्हांजे दिमाग़ में। जॾहिं साईं अचणु शुरू थो थिए मतिलबु तव्हांजे जीवन में परिवर्तन शुरू थी वियो। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको रखिया भी देता हूँ, उनमें कोई जादू पूड़ी कोने। और ये गलत फहमी में भी न रह जो कि हाणे साईं मूंखे रखिया ॾिनो आहे तो बस मुंहिंजो बेड़ा पार थी वेंदा, न। साईं रखिया ॾींदा आहियूं तव्हांजे जीवन में परिवर्तन लाइण लाइ। जीअं जीअं तव्हां जीवन में परिवर्तन लाईंदो वो रखिया जो फल तव्हांखे तॾहिं मिलंदो। बट रखिया अची वई समझो साईं अची विया तव्हां वटि, मतलब परिवर्तन तो जरूर जरूर ईंदो। घणा ई सवाल ईंदा आहिनि अंतर्यामी वो ॾिसी करे मां ॾिसी थो सघां सभिनी जो कि भाई तव्हांजे जीवन में परिवर्तन अचण वारो या कम थियण वारो या न थियण वारो आहे। अगर मुंह में वो शक्ति भी आए तो भी मां न ॾिसंदुसि। अगर मैं देख के सब आपको बता दूं तो आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा?
तो आपके कर्म कैसे बदलेंगे? मुंहिंजो सिर्फ़ फर्ज़ आहे तव्हांजे जीवन में अचां और नंढे नंढे तरीके से तव्हांजे जीवन में परिवर्तन लाया। बस ये गुरु जो फर्ज है। सही मायनों में साईं संजय कुमार साहिब जी गुरु नानक देव जी की सिक्ख्या पर चलते हैं। उनकी सिक्ख्या है, किरत करो, नाम जपो, वंड छको। मृदभाषी ओजस्वी कर्मयोगी साईं जी ने बहुत कम समय में देश के विभिन्न भागों में सुख परिवार का विस्तार किया। वास्तव में साईं जी के इन 50 वर्षों के जीवन सफर का हर एक दिन, हर एक पल सिखों के लिए प्रेरणा स्रोत है। साईं संजय कुमार साहिब जी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण जी की तरह का बाल्यकाल है और भगवान रामचंद्र जी की तरह मर्यादा, भगवान शंकर जी की तरह दिव्य दृष्टि है और बाबा गुरु नानक देव जी की शिक्षा पर चलने वाले संस्कार। हम सब खुश नसीब हैं कि हमें ऐसे कुलगुरु के सिख बनने का सौभाग्य मिला। परम पूज्य साईं संजय कुमार साहिब जी के विचारों, आदर्शों और वचनों को यदि हम अपने आचरण में ढाल सकें तो हमारे सद्गुरु के प्रति ये हमारी सबसे सच्ची गुरु दक्षिणा होगी, सच्चा समर्पण होगा। डूबने का खौफ हमको हो तो फिर क्या खाक हो, डूबने का खौफ हमको हो तो फिर क्या खाक हो। हम तेरे, किश्ती तेरी, साहिल तेरा, दरिया तेरा। आज इस स्वर्ण जन्म जयंती के अवसर पर सब सिखों की तरफ से ऐसे सद्गुरु की लंबी आयु और अच्छी सेहत की अरदास के साथ साथ उनके चरण कमलों में हम सब की तरफ से कोटि कोटि नमन। वाहे गुरु।